वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चा एक खास। लेकिन आज होगी, खास चर्चा होगी, क्योंकि आज मेरे साथ डॉक्टर प्रवीण जोगरा जी हैं। तो और दूसरी तरफ से कर्तव्य आईएएस के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो ये कर्तव्य एक इंस्टीट्यूट है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के रिलेटेड लोगों को गाइड करता है, काउंसलिंग करता है। और तो डॉक्टर साहब तो मेरे साथ होते हैं और काफी हम काम करते हैं। मैटर्स होते हैं इंटरनेशनल, नेशनल इम्पोर्टेंस, जो टचिंग और जो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स जो भी, जहाँ आज जो बात करेंगे हम, ये बहुत आपने ये देखा है और सुना है, जो नीट रिलेटेड, नीट जो एग्जाम है, जो एमबीबीएस के रिलेटेड, इंट्रेंस एग्जाम के रिलेटेड, जो एनटीए नेशनल जो टेस्ट एजेंसी ये इसको कंडक्ट कराती है, इसके रिलेटेड काफी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जंतर मंतर पे हैं। हर एक स्टेट पे ये एक्सपेंड हो चुका है और 1-2 महीने का। और ये आज हम पता करेंगे अपने जो पैनलिस्ट हैं दूसरे डॉक्टर साहब से और ये अपने दिनेश चौधरी जी से। तो इनसे हम ये पता करेंगे ये क्यों लीकेज क्यों है पेपर्स, चाहे वो, और पेपर वो लीकेज होते हैं जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन के रिलेटेड होते हैं, और खासकर ये मेडिकल एग्जामिनेशन है एमबीबीएस का। ये 3 पिछले जो देखा है, 2021 में भी लीक हुआ, 24 में भी लीक हुआ, अब 20 आपका 6 में भी लीक हुआ। 3 जो बाकी इन बिटवीन हुए हैं, ना हुआ, कब से ये चल रहा है। तो हम ये बात करेंगे कि क्या ये एजुकेशन पॉलिसी है जो हमारी इंडिया की, जो एजुकेशन सिस्टम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई 2020 में, ये एक्ट भी है, इस रिलेटेड लॉ भी। और उसके बाद ये जो हमारा एग्जामिनेशन कंडक्ट सिस्टम है, जो एजेंसी करवाती है, इससे पेपर लीक होने का, और जो ये सब हम आज इस पे बातचीत करेंगे कि और इतना बड़ा प्रोटेस्ट है जिसपे जो शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर, जो यूनियन ऑफ इंडिया का, उसके रिजाइन मांग रहे हैं। और उस पे हंगर स्ट्राइक का भी जी आपने देखा होगा, कैसे बोल रहा। और एक महीने से मुझे लगता है एक ये प्रोटेस्ट कर रहे हो, ये पूरे ये इंडिया में, पूरा जो हमारी दूसरी स्टेट्स हैं, और ये इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का ये, और इसी को ज्यादा लोग देखते हैं। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब को कहूंगा कि डॉक्टर साहब जी थोड़ा सा इस कि ऐसा क्यों हुआ, क्या फैक्टर्स आए लेड टू दिस पेपर लीकेज, थोड़ा सा हिस्ट्री में फिर हम बात करेंगे दिनेश जी से भी आगे। कि इस वक्त एक नेशनल डिबेट चल रही है ऑल ओवर इंडिया रिगार्डिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी और नीट पेपर लीक, और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है एनटीए, जो भी पेपर्स होते हैं वो लीक होते हैं। तो इसमें कुछ एरर्स हैं जो सिस्टम में, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है, 145 करोड़ आबादी है इस कंट्री की, एग्जामिनेशन कंडक्ट करना इज नॉट ए इजी जॉब। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि टॉपिक है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या है, और नीट का पेपर कैसे लीक हुआ, और व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, यानी कि हम लोग और ये जो एडवाइजरी कमेटी बनी है उनकी क्या एडवाइजेस हैं, कैसे ऐसे सिस्टम किया जाए जिससे कि नीट यानी कि पेपर जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करती है कंडक्ट, खाली वो नीट का एग्जाम नहीं करती, वो काफी एग्जाम कंडक्ट करती है। क्या तो बेसिकली जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो पेपर जो करती है कंडक्ट, है तो नीट का करती है, जेई मेन का करती है, नीट यूजी का, नीट पीजी का, जेई मेन का। इसके बाद सीयूईटी जो क्विट होता है, सेट जो है, यूजी पीजी दोनों का कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन वो भी कंडक्ट करती है। इसके अलावा एनसीईटी के टेस्ट होते हैं और ये टेस्ट करती है। तो इसमें एक्चुअली 2017 में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आई एजेंसी, उससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को करती है। ये क्यों होते हैं, खासकर नीट का ये वाला पेपर, एमबीबीएस का, ये क्यों लीकेज? तो बात ये है कि बाकी और भी आपने कभी नीट इंडिया में हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, और इस वक्त जो यूजी में या पीजी में प्राइवेट कॉलेजेस में 1-1 करोड़ तक की डोनेशन अवेलेबल है, इसलिए काफी ज्यादा इसमें मनी इन्वॉल्व है। तो इसमें क्योंकि चेन ऑफ सिस्टम में कहीं ना कहीं लैकुना है, जहां से पेपर छपता है नासिक में, वहां से लेके जहां तक
एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचता है वो बहुत लंबी चेन है। चेन है। उस चेन में जो है, उस चेन में कहीं ना कहीं लूप होल निकल आता है और अल्टीमेटली जगह जगह एग्जामिनेशन सेंटर है। 3-4 लाख से ज्यादा, इस साल तो 10 लाख 10 लाख 30 लाख तक बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नीट यूजी में, नीट पीजी में भी 4-5 लाख बच्चे करते हैं, जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन, उसमें भी पेपर लीक होता है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम, क्योंकि डिजिटल नहीं है, क्योंकि सारा सिस्टम जो है गाड़ियों से ट्रांसपोर्ट होते हैं पेपर। नहीं डॉक्टर साहब, मैं रोकूंगा आपको। ये अब ये पेपर जो है ये प्रिंटिंग प्रेस से, जैसे आज इन्वेस्टिगेशन से पता कि नासिक की जो प्रिंटिंग प्रेस थी वहां से किसी ने लीक किया, ठीक है। वो आगे पेपर गया, वो राजस्थान पहुंच गया, वो गुड़गांव के किसी के डॉक्टर के पास गया। मैंने कहने का मतलब है कि जो आप कह रहे हो ना, वो जो हम मतलब इसकी शुरुआत ही कर, मतलब आपका पेपर जो, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आउटसोर्स किया है, चाहे उन्होंने ऑथराइज किया है जहां से प्रिंटिंग होती है, तो मैं ये कहूंगा कि आप मेरे से इत्तेफाक भी करोगे, अगर कुछ कहना हो तो आप कहोगे कि भाई अगर एनटीए जो एक एजेंसी है, जिसको जैसे हमारा यूपीएससी है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो भी हमारी जो एक एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट के लिए है, या जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देती है, जैसे ये आपका ये जो सारा हुआ कि क्या हम एनटीए पे नहीं लगाएंगे कि भाई यार प्रिंटिंग क्यों उस बंदे को वहां पे आप उसकी वो नहीं करते हो, मॉनिटरिंग नहीं करते हो। जो भी कंट्रोलर है, जो भी ये लोग जुड़े हुए हैं, आप देखिए मैं एक बात कहूंगा, आप प्रधान का मांग रहे हो, धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशनिस्ट है, नो डाउट मॉरली ही सपोज सुपरवाइजरी है, सब कुछ है मिनिस्ट्री में, ठीक है, पॉलिटिसाइज जो आपने बात की, लेकिन हम कहेंगे कि जो अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो अक्यूज्ड बनने चाहिए, वो जो प्रिंटिंग प्रेस का ऑथराइज्ड बंदा है, ठीक है, पैसा मनी भी हुए हैं, मनी भी एक्सचेंज है, जहां पे मनी भी लगा है, उन लोगों को पकड़ा है। जो आपने कुछ स्टूडेंट्स पकड़े, अब पीछे क्यों नहीं पकड़ते, उस सिस्टम को क्यों नहीं पकड़ते, उस एजेंसी के जो वो उसको चीफ को क्यों नहीं पकड़ते? तो यार आप कंट्रोलर है वहां का, और हमारा ही, मैं पब्लिक सर्विस कमीशन में रहा हूँ, एक महीना हमारा कंट्रोलर ये रहता था जहां प्रिंटिंग ये पेपर होते, तो सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए और अश्योर करने के लिए कि इसमें कोई गड़बड़ ना हो, इतना बड़ा। और पेपर वो फिर क्या हो रहा है, फिर किसी जो इंस्टीट्यूट है वहां पे गेस्ट पेपर तैयार हो रहा है, पूरे वहां से 180 क्वेश्चन वो देते हैं, बाहर निकालते हैं, और 135 उसमें ये होते हैं जो वाकई उसमें होते हैं। तो जो आप एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं, आपके पास आ रहा हूँ, बताइए ये क्या जो ये गेस्ट पेपर का सिस्टम है जो आप बताते हो, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे इस केस में भी होगा 410 पेपर ये है, ठीक है, आपका काम है काउंसलिंग करना, बच्चे को एजुकेट करना, उसको मेहनत करवाना। आप लोग कितनी मेहनत करवाते हो, आपसे मैंने टाइम लेना ना, आज जो मैंने आपको बुलाया यहाँ पे डिस्कशन के लिए, आप के साथ दूसरे साथ कितनी मेहनत करते हो और राउंड द क्लॉक आप काम करते हो। थोड़ा आप अभी बताइए कि ये क्या, इसमें क्या शॉर्टबैक है, और कुछ सजेशन भी दीजिए। सर थैंक यू, पहले तो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए, इट्स माय प्रिविलेज। सर मैं स्टार्ट करूंगा, मुद्दा गवर्नमेंट का है नहीं, गवर्नेंस का है। गवर्नेंस का है, let us not divert ourselves from the topic. The topic is about governance, not about the government. Second चीज, सर एनटीए जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको कल्प्रिट बोला जा रहा है, why it's still an executive body? Why it's not a statutory body? एक एग्जीक्यूटिव के द्वारा किसी एक तरीके से एनटीए का गठन किया गया, why it's not a statutory act? It should be statutory. It should be statutory act firstly, ताकि इंटरफेरेंस ना हो, एक किस्म की इंडिपेंडेंस इंश्योर हो। ऑफ कोर्स सर कहीं ना कहीं जब बहुत लंबे फिजिकली आप कहीं पुणे से पेपर आप जम्मू में भेजोगे तो देयर ऑफ कोर्स देयर आर लूप होल्स समवेयर, देयर आर चांसेस ऑफ लीकेजेस, बट बात आती है अकाउंटेबिलिटी एनटी की आती है। एंड व्हाई हायरिंग द प्राइवेट एजेंसीज? एनटी ने जो पेपर कंडक्ट किया वो एक प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है, इवन नीट के पेपर की बात आ रही है, उससे पहले सर मैं इसको लेके चलता हूँ, जिसके बारे में मुझे लगता है मीडिया पे बात ही नहीं होगी समझे। वो मुद्दा ये है कि
नीट का पेपर लीक होने से पहले तमिलनाडु स्टेट का पेपर लीक हुआ, वो भी सेम एजेंसी के द्वारा किया गया। एनटीए ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जिसके साथ कोलैबोरेट किया हुआ है, जिस थर्ड पार्टी को बुलाया वो पेपर कंडक्ट करने के लिए, तमिलनाडु के एजुकेशन मिनिस्टर ने उनको किसी ने भी सर कटघरे में खड़ा नहीं किया। व्हाट अबाउट हिज अकाउंटेबिलिटी? देन सर वही चीज सेम रिपीट होती है हरजोत सिंह जो एजुकेशन मिनिस्टर है हमारे पंजाब के, उनके द्वारा भी 11-12 के जो पेपर है सेम यही थर्ड पार्टी जो एजेंसी एनटीए ने हायर की थी, उन्होंने भी उसी को हायर किया था। वाई अकाउंटेबिलिटी इज नॉट इंश्योर्ड, और उनको क्यों नहीं इस्तीफे के लिए बोला जा रहा? वही मैं कह रहा हूँ। थर्ड बात आ रही है सर, अगेन आई एम रिपीटिंग, इट्स नॉट इशू ऑफ गवर्नमेंट। अगर प्रधान धर्मेंद्र प्रधान जी को बोला जा रहा इस्तीफा देने के लिए, ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कि हम मिनिस्ट्री से, यूनियन मिनिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं तो नीचे तक इसको लेकर चलते हैं, वही ठीक है। बट सर इससे क्या मुद्दा सॉल्व हो जाएगा? मोदी साहब जी ये बात बोल रहे हैं कि हमें फास्ट ट्रायल कोर्ट्स लाने पड़ेंगे इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को सॉल्व करने के लिए। सर हमारे हिंदुस्तान में देयर आर मेनी अदर थिंग्स, मेनी अदर मुद्दे हैं, और भी कुछ मुद्दे हैं जिसमें फास्ट ट्रायल कोर्ट्स ऑलरेडी है, लाइक रेप्स। लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट आने के बावजूद रेप कम नहीं हुए सर, इंक्रीज हुए हैं। सो क्या मोदी जी, सर मुद्दा यहाँ खत्म नहीं होगा। मुद्दा है हमें, वी नीड टू गेट इनटू द डीप एनालिसिस। अगर आप डीप एनालिसिस करोगे, व्हाट इज द सॉल्यूशन? इज डिजिटाइज करो इस पेपर को। अगर हम 50 लाख बच्चा जो जेई का पेपर देता है समथिंग अप्रोक्सीमेटली, अगर उनका अगर आप पेपर लेने के लिए अगर आप डिजिटल माध्यम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अगर हम इंश्योर कर सकते हैं तो व्हाई नॉट इन केस ऑफ दिस? सर व्हाट अबाउट राधा कृष्णन कमेटी रिकमेंडेशन? और धर्मेंद्र प्रधान जी को अगर कहीं इस्तीफा देना चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक पे देना चाहिए कि राधा कृष्णन कमेटी की जब 2014 में, सॉरी नॉट 2024 में रिकमेंडेशन आती है कि आपको ये जो नीट के एग्जाम्स है, ये जितने भी पर्टिकुलर कुछ एग्जाम्स है जिनमें बहुत ज्यादा बच्चा बैठता है, उसको आपको कंप्यूटर बेस्ड करना पड़ेगा। दूसरा, अगर बच्चा ज्यादा है, 15 लाख 20 लाख बच्चा आता है अप्रोक्सीमेटली, उसको मल्टीपल शिफ्ट में आप उसे कन्वर्ट करो। क्या Yes. मैं थोड़ा रोक रहा हूँ आपको, यही मैं चाहता हूँ ताकि लोगों को पता, क्या ये पॉसिबिलिटी है जो राधा कृष्ण कमेटी ने यस कहा है? सर, यस क्या पॉसिबिलिटी है कंप्यूटराइज सर। एग्जामिनेशन लेना? कमेटी जब रिकमेंडेशन करती है वो पूरी एनालिसिस करके Analysis आती है, करता है। पूरी और रिसर्च करके आती काफी है। स्टेक होल्डर्स Yes. इन्वॉल्व। तो प्रधान साहब को अगर रेजिग्नेशन के लिए बोल रहे हैं तो इसलिए बोलो कि व्हाई यू हैवंट इंप्लीमेंटेड दैट कमेटी रिकमेंडेशन, इवन जब उन्होंने प्रॉपर एनालिसिस करके बताया था। तो एक ये बात है, एक और मैं बात आप दरअसल देखना, तो इन्होंने कहा ना स्टैट्यूटरी बॉडी क्यों एजेंसी है? यस, बोला जैसे एक एक्ट के मुताबिक होना चाहिए, जैसे आपने कहा कि यस वो स्टैट्यूटरी बॉडी हो, क्योंकि ये तो फिर एनटीए वर्क्स अंडर एजुकेशन मिनिस्टर। यस एग्जैक्टली। तो देखिए मैं ये बात करता हूँ, जो भी गवर्नमेंट के नीचे करती है, आपको समझ आ रहा है कहाँ लूप? मैं आपकी जो मैंने कहा, जो आपको मैं समझ गया आपकी बातें, क्योंकि आप लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हुए और रोज का काम है आपका। तो नहीं, मैंने डॉक्टर साहब क्योंकि डॉक्टर हैं, इनको भी पूरा इसकी नॉलेज है नीट की, तो मैं ये बीच बीच में बातें कर रहा हूँ। तो अगर ये स्टैट्यूटरी बॉडी होगी तो ये एक स्टैट्यू, इसका फंड अपना होगा, यस, इसका सिस्टम अपना होगा, ताकि ये आगे जो कोई भी कंडक्ट है और उसको दबाव में किसी जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, यस, जैसे जम्मू कश्मीर में SSRB का भी आपको नाम होगा, उसको दोबारा कॉन्ट्रैक्ट देना। अगर आपको हिस्ट्री है तमिलनाडु की, पंजाब की, और उसी को क्यों कर रहे हैं? इट मीन के ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, पार्टी इनकम्बेंट है, उसको तो जो आप फिर उसको अपना डिसीजन, जैसे यूपीएससी देती है, पब्लिक सर्विस कमीशन भी वैसा है, वो भी अपना खुद ये लेती है। तो ये भी एक आपकी बात है। डॉक्टर साहब आप थोड़ा ऐड करें जो इन्होंने कहा, इसके बारे में जी ने बताया कि शुड बी ए स्टैट्यूटरी एजेंसी। ये 2024 के नीट पेपर लीक में इस बात की बात मिलती है। 2024 में जो पिछला नीट पेपर लीक हुआ था, बिहार में हुआ था लीक, तो बिहार में जब लीक हुआ तो कुछ सेंटर्स में लीक हुआ। अब ये जो स्टैट्यूटरी एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या करती है, ये कुछ स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क दे देती है, मतलब ग्रेस मार्क दे देती है जी, उन सेंटर्स में ग्रेस मार्क दे दिए गए। अब बाकी कंट्री, इसका मतलब उनको 40-40 ग्रेस मार्क दे दी उस सेंटर्स को, चला गया आपके सुप्रीम, बाकी बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट चले गए, भाई उनको ग्रेस मार्क, इसका मतलब वहां पर अगर घपला हुआ है तो वहां ग्रेस मार्क दे दी जाए। अब ये केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में मल्टीपल पिटिशंस जो थी फाइल हुई, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरी कंट्री में ये पेपर दोबारा करना बहुत टफ होगा, बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई,
अब ग्रेस मार्क को बंद करके उस एरिया में दोबारा दोबारा एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन तो अल्टीमेटली यहाँ पता चला ये ग्रेस मार्क कंसेप्ट किसके दिमाग में था? लॉजिक बिहाइंड इट। सबको 40-40 मार्क दे दो, वो उससे डॉक्टर बन जाओ। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दोबारा एग्जाम हुआ, दोबारा रिजल्ट निकला। तो ये एक एग्जांपल थी नीट पेपर लीक। बाकी आपने बोला कि डेफिनेटली जब तक राधाकृष्ण कमेटी की ये रिपोर्ट्स जो हैं, जब तक ये डिजिटलाइज नहीं होगा नहीं होगा। सबसे पता आजकल सोशल मीडिया का जमाना शुरू, तो आपको पता व्हाट इज एंड टू एंड एनक्रिप्शन। तो इसका एक ही हल है एंड टू एंड एनक्रिप्शन, यानी कि सेंट्रल सर्वर से एक पेपर बनाया जाए, एनक्रिप्ट किया जाए, उसका जो डिक्रिप्शन की है वो लॉक की जाए सबसे। और इससे फायदा क्या होगा? आपको एग्जाम पेपर ट्रांसपोर्ट ही नहीं करने एग्जामिनेशन सेंटर पे। इसको लेके नहीं, मैं डॉक्टर साहब थोड़ा सा आप जैसे तो मुझे बताते जाओ ना, इसमें ये प्रिंटिंग का ये जो सेंटर चुनता है, ऑथराइज एजेंसी है जो आउटसोर्स किया है, तो फिर ये आप जो सजेस्ट कर रहे हो, तो जो ये राधाकृष्ण कमेटी की रिकमेंडेशन ये अगर कमेटी, तो फिर ये ऑथराइज वाला बाहर निकल जाएगा, प्रिंटिंग वाली जरूरत नहीं पड़ेगी। Yes. नो प्रिंटिंग, No printing. नो प्रिंटिंग। सर देखो क्या ये भी एक दो क्वेश्चन हाँ, आगे वो भी सुनेंगे इसको और समझेंगे मेरा क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग एक्सपर्ट हो। मुझे दूसरा जो राधाकृष्ण कमेटी, दूसरा मुझे ये बता देना कि ये जो पेपर जो आपने कर लिया वो डिजिटाइजेशन हो गई, जो भी वहां पे ही सब लॉक हो गया, क्या पूरी एक ही पेपर होगा वो जो लॉक हो रहा है पूरे इंडिया में? Yes, एक ही पेपर। तो फिर क्या है? सर एक ही पेपर को एनक्रिप्ट किया जाएगा। आजकल एनक्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स हैं, हाँ, बिल्कुल। जिससे उसकी फिर डिक्रिप्टिंग की भी होती है, की भी होती है। और उसको कोई अगर इंटरसेप्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि एनक्रिप्टेड है। बट डीकोडिफाई करना पड़ेगा वो उसको। नहीं कर सकते। पॉसिबल नहीं है। सोल्यूशन यही है कि एनक्रिप्टेड की पे वो लेकिन जो आप कह रहे हो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होना चाहिए, डिकोडेड है ना, डिकोडेड है। वो कौन लोग करेंगे? वो लोग भी करना तो है ना। एंटी के द्वारा NTA कमरे में बैठ के करना है, सर्वर वाली जगह जाके सेंटर सर्वर वहां बैठ के करना है। कुछ लोग मतलब वो होंगे, तो दैट इज हाईली ताकि वो लोग फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं तो कह रहा हूं वहां भी हाई गिव द रेजिग्नेशन अगर आप लीक होता तो। हाई सिक्योरिटी। जैसे हमारा कंट्रोलर होता है सर इशू यही है, 2024 से 26 आ गया, अभी तक इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं है? दिस इज द रीजन दैट यू नीड टू रिजाइन। ठीक है, एक और बात थोड़ा पूछूंगा, आप जवाब देना। एक बात आई, जैसे आपने कहा कि उनको सजा हो जाएगी, भाई इनको सजा बढ़ा रहे हैं। हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप हम एसोसिएशन जो आपने कहा राधा जो थी, तो हम प्रिवेंशन करेंगे, हम क्राइम क्यों होने देंगे? लोगों को, बच्चों का जो मतलब स्टेक पे लगाएंगे, उनका पूरा कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक बच्चे को जो जे एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए। और ये एक और बड़ी बात हुई है, री एग्जामिनेशन, तो कितना खर्चा है वो, एक खर्चे की बात है। कितनी सारी जो आपकी सिक्योरिटी फोर्सेज है, दूसरा है कितना एक्सपेंडिचर होगा, और कितने बच्चे डिस्टर्ब और सुसाइड भी हुई। तो हम क्राइम का रिलेटेड डॉक्टर साहब भी बता रहे थे मुझे कि वो बंदा अक्विट हो गया है जो मास्टरमाइंड 2024 का जो मास्टरमाइंड किंगपिन था, जो पकड़ा गया था, वो कल अक्विट हो गया, क्योंकि कोर्ट ने कहा हमारे पास कोई सबूत नहीं, मिस्टर संजीव का कोई सबूत नहीं हमारे पास नहीं है। क्या फिर आपको फास्ट ट्रैक करा लो, जब तक एविडेंस नहीं कोर्ट में आएगा कौन देगा? और ये सारे लोग जो भी देखा है, जैसे राजस्थान पेपर पहुंच गया, नासिक से फिर गुड़गांव का कोई इन्वॉल्व हो गया, ये सारी बातें हैं। डॉक्टर साहब अभी ये बताओ क्या सजेस्ट करते हो, पहले आप ही बताओ थोड़ा। मैं उसी को कंटिन्यू करूंगा। कंटिन्यू करो ये जैसे एनक्रिप्टेड जो था, डिक्रिप्शन की भी पहले एडवांस में पहुंचा दो, लेकिन दैट शुड बी रिजर्व। जैसे एग्जाम से आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले आप उसको डिक्रिप्ट कर दो। डिक्रिप्ट करके अगर आपके पास कंप्यूटर सिस्टम नहीं है, देन यू कैन वहां पर प्रिंट कर दो। एक एग्जामिनेशन में 40 बच्चे होते हैं, वही प्रिंटर मशीन लगा दो, आधा घंटा पहले प्रिंट करके बांट दो बच्चों को, हर जगह सेम नहीं तो जो ये अगर तो कंप्यूटराइज है, अगर ये कह रहे हैं कि बोला गया था रिकमेंडेशन ये थी अराउंड 2000 अप्रॉक्सिमेटली इंस्टीट्यूशन रजिस्टर कर दिए जाए। इन केस कंट्री के पास लॉजिस्टिक्स की शॉर्टेज है दूर दराज इलाकों में, दिस इज ऑप्शन। आप डिक्रिप्ट कर लो वहां पर, वहीं पे आधा घंटा पहले एग्जामिनेशन सेंटर में अंडर सीसीटीवी कवरेज प्रिंट करवा दो, बच्चों को बांट दो वहां पर। आपको देयर इज नो नीड टू हार्ड कॉपी दे दो,
सर और मुझे समझ नहीं, ये जो वो पंद्रेजी कह रहे थे कि भाई अगर उसको ही आगे डिजिटाइजेशन बच्चों को कंप्यूटर पे सीधा बढ़ा दिया। यस एग्जैक्टली, सीधे और बहुत से मैंने देखे हैं एक ही सोर्स से ओपन हो, उसी टाइम पे समथिंग, उसी टाइम हाँ, नथिंग, कोई पेपर का लीकेज, कोई कुछ नहीं, कोई और वो वही लॉक हो जाएगा। वही लॉक हो जाएगा विद इन 2 घंटे का जितने भी टाइम फ्रेम होता है हाँ, पेपर का समथिंग, उसी टाइम मुझे लगता है ऐसे काफी पेपर ऐसे होते हैं सर, अभी होते हैं। कभी हो दिया ऐसे होते हैं। मैंने देखा काफी फॉर एग्जाम्पल वो पेपर है उसका, जैसे नीट का पेपर 3.5 घंटे का है, तो इस साल उन्हें 3 आवर्स का कर दिया। 3.5 घंटे का पेपर है, 210 क्वेश्चन है, तो 3.5 घंटे का ऑटोमेटिक सिस्टम लॉक हो अब जाएगा। लॉक हो जाएगा। ब्लॉक हो जाएगा। इसमें 5 सेशंस हैं, 45 मिनट्स के 5 सेशंस हैं, तो 50+ क्वेश्चन है ऐसे करके। इसका मतलब है कि ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो कम हो जाएगा कम हो जाएगी। जाएगी। और जो भी चीज हमारा जो सिस्टम है इसकी इंटरवेंशन ज्यादा हो जाएगी। मतलब जो ये सिस्टम है जो अच्छा, अगर आपको फिर भी शक है तो मल्टीपल एनक्रिप्टेड पेपर डाल दो कुछ सेंटरों में, ये वाले डालो, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन जैसे बोला रिकमेंडेशन है कमेटी की इसमें कि multiple- आप, हाँ, अगर आपको मल्टीपल क्वेश्चन सेट बना दो। मल्टीपल वो तो है ही है उसका कि आप पेपर को ले सकते हैं, बट अगर आपको एक ही सेंटर में अगर आपको ज्यादा लगे तो शिफ्टिंग कर Shifting कर दो, दो। मॉर्निंग शिफ्ट, Evening आफ्टरनून शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट, और अलग अलग पेपर दोनों। यस। नहीं, वो मॉर्निंग शिफ्ट अगर करेगा तो पेपर में वही पेपर शाम को ना दूसरा चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है ना, पेपर चेंज हो जाता है। फिर ये भी कोई एक इशू आ सकता है जो आप सजेस्ट करो कि जनाब उनका पेपर थोड़ा कम था, हार्ड कम था, हमारा ज्यादा हार्ड है। नहीं, नीट पीजी में सर ऐसा हो रहा था, नीट पीजी में ऐसा हुआ कि कई बार दो शिफ्ट में होता है पेपर, तो कोई ऐसा हुआ कोई मतलब ये वाला issue नहीं है, क्योंकि डिसाइड तो उन्होंने करना है कि कौन सा क्वेश्चन वो भी आ सकता है। और इसके अलावा सर देखो, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑफिशियल्स की और बच्चों की बड़ी जरूरी। आजकल इंपर्सनेशन का भी बड़ा मसला है, क्यों ना बायोमेट्रिक की जाए अटेंडेंस वहां पर। बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं, आप अंगूठा लगाओ या फेस रिकॉग्निशन करो आप। अगेन सर रिकमेंडेशन ऑफ राधाकृष्णन, सब कुछ ये जो आप चीजें बताई इट्स ऑल रिकमेंडेशन। अदरवाइज जहाँ झगड़े होते हैं गेट नहीं खोलता, जहाँ पे कोई सर बच्चा- व्हाई नॉट जीपीएस ट्रैकिंग ऑफ जहां सेंटर जा रहे हैं, गाड़ियों के जीपीएस ट्रैकिंग से जा सकते हैं, ट्रैकिंग करो पूरे सिस्टम की जहां जा। सर वो नहीं होगा, रीजन बिंग बहुत ही बच्चा है ये, डिजिटाइजेशन ही ओनली सॉल्यूशन, नथिंग एल्स। डिजिटाइजेशन हमें ह्यूमन को नेग्लिजिबल पे लाना है, ये बिल्कुल ह्यूमन नो इंटरफेरेंस, ह्यूमन इंटरवेंशन। यस, और वो तभी पॉसिबल होता है जैसा मैं आपको आई एम जस्ट वांट टू ऐड टू दिस, बिकॉज़ आई एम अ डॉक्टर। जो INACT जो ये जो पेपर है नीट पीजी का, दिस इज एलिजिबल फॉर ऑल मेडिकल कॉलेजेस ऑफ इंडिया एंड सम ऑफ द इंस्टीट्यूट्स फॉर पीजी की बात कर रहा हूँ, नीट पीजी की। तो नीट पीजी और एमबीबीएस का एक एग्जाम होता है फॉर IINICT। IINICT एग्जाम है इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कॉमन इंटरेस्ट है, ये भी एमडी के लिए है, बट इसमें वो कॉलेज नहीं आए। इसमें आते हैं इंडिया के जितने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज हैं, पीजीआई चंडीगढ़ है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज है, और जिपमेर पॉन्डिचेरी, इनका एक कंबाइंड टेस्ट होता है। ये कई सदियों से चला आ रहा है। तो दिस इज कंडक्टेड बाय एम्स दिल्ली। साल में 2 बार होता है और आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और नीट पीजी में अगर 10 लाख पेशेंट है, 10 लाख बच्चे हैं, तो इसमें भी तकरीबन उतने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। हर बच्चा चाहता मैं एम्स में पीजी करूं, तो बराबर की संख्या में बच्चे पार्टिसिपेट जो करते हैं। आज हम बातचीत कर रहे हैं, जो आपने सेशन दिया, आपने ये बात की, क्या ये राधा कृष्ण कमेटी की तरह बात होगी? क्योंकि राधा कृष्ण को नहीं मान रहे, तो हम जो बात करने जा रहे हैं सर अभी मॉनसून सेशन में आई थिंक इसी के ऊपर अब टॉपिक आएगा सर आज पार्लियामेंट या में पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करना ओ, पड़ता है। क्या राधा कृष्ण जो कमेटी आपने बात की, किससे मैंने नहीं सुनी आईओबी डिस्कशन। आई एक मिनट बिकॉज़ दे डोंट रीड सर नहीं, नहीं, देखो देख लेने सर, जो भी यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, जो भी कोई बात कर रहा है, किसी को राधा कृष्ण किसी कमेटी को राधा कृष्ण कमेटी का नहीं पता है? पता होगा, बिकॉज़ दे डोंट रीड। असल बात कर रहा हूं। एग्जैक्टली, मैं ये बात करना चाहता हूँ, पीपल मस्ट नो कि यार क्या हल है इसका। भाई आप प्रधान का रजिस्टर ले लोगे, आप उसको जो बाद में जैसे इन्होंने कहा बरी हो जाएगा, उस पे आप बढ़ा दो, 10 इयर्स कर दो इम्प्रिजनमेंट, जो उनकी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, पहले साबित करोगे ना इम्प्रिजनमेंट देगा जज, फास्ट ट्रैक करो, लेकिन आपके पास एविडेंस ही नहीं, आपके पास वो जुड़ेगा ही नहीं। तो जो आपकी, मैं ये कहता हूँ कि जो राधा कृष्ण कमेटी जो आपने की है, पहले तो लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा इसने से। मैं काफी प्रोटेस्ट देख रहा हूँ कि जो प्रोटेस्टर है, जो किसी ने इस कमेटी के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात नहीं की है, जो आप बातें कर रहे हो, डिजिटाइजेशन की पेपर हो सकता है, और इन्होंने कहा कि डॉक्टर ने कहा कि भाई लीकेज बाकी पेपर में क्यों नहीं हुआ, जो
पीजी के रिलेटेड वो भी नीट दे रहा है, एनटीए को सॉरी वो भी एनटीए कंडक्ट कर रहा है, और भी बहुत से पेपर। ये वाला क्यों हुआ है? इन्होंने कहा कि भाई इसमें स्टेक्स ज्यादा है। नहीं, स्टेक्स ज्यादा तो हल भी निकालना चाहिए ना। सर एक सोशल स्टिग्मा भी है, हाँ, बच्चे को डॉक्टर बनाना है। और एक उसको Why social- MD में जैसे बताया हाँ। कि पीजी में क्यों नहीं इसमें लीकेजेस के इश्यूज आते हैं? रीजन भी वहां पर एक्सपर्टीज के लिए जाना होता है। एक बच्चा एक्सपर्टीज तभी करता है जब उसका खुद का बनना हो। खुद का बनना। लेकिन जो पहले जो एमबीबीएस की एडमिशन लेते वो एक सोशल स्टिग्मा है। वो पेरेंट्स को पुश करते थे, हाँ पेपर करवाओ किसी तरीके से, something, लड़के को डॉक्टर बनाना समथिंग। तो मुझे लगता है ऊपर से पॉपुलेशन इतनी। एक मैं डॉक्टर साहब बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है। बोपे का जहाँ पे पेपर बोपे का एक टाइम पे, आज भी वो मुझे लगता है जो इसका कल्प्रिट जज साहब ने सजा दी थी और जज का बंद साहब वहां पे एक वो एंटी करप्शन कोर्ट, ऐसी बात नहीं जहाँ कहीं कोई बात होगी, लेकिन बोपे के चेयरमैन को हुई थी, ना कि किसी स्टूडेंट को, किसी उसमें जब मिडल मैन को हुई। तो जो आपकी बात आई कि भाई स्टैट्यूटरी बॉडी बनाओ एनटीए, इट शुड बी हैव इट्स ओन डिसीजन। इसका भी पूरा जाए पार्लियामेंट में, जैसे जैसे कारकर्दगी जाती है। और फिर मुझे लगता है कि ये सिस्टम और जितनी जल्दी हो तो राधा कृष्ण कमेटी की जो रिकमेंडेशन है, इस पर डिस्कशन होनी है, पार्लियामेंट में जाने चाहिए जहाँ कहीं भी है, और इस पर चर्चा होगी, इसको मानना चाहिए। और जो आपने सजेशन दिया डिजिटाइजेशन, जो इनकरप्टेड फॉर्म में जो पेपर्स, और आपने और आगे गए कि मैं इसको कंप्यूटराइज लोगों को देने दो, ताकि और ह्यूमन जो इंटरवेंशन कम हो, और सारा हमारा ये सारा डिजिटाइजेशन मॉडर्न तरीके से हो। और बात करें कोई डॉक्टर साहब, मैं तो क्लोजिंग रिमार्क अपनी तरफ से यही दूंगा कि पिछले 3 दिन में इस प्रोटेस्ट का असर हुआ है। इस प्रोटेस्ट का असर ये हुआ, 2 दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो उनके हायर एजुकेशन के जो सेक्रेटरी, एजुकेशन सेक्रेटरी, उनको रिमूव किया अपने पद से, और कल ही उन्होंने 47 जो सीनियर ऑफिशियल्स थे एनटी के, उनको सस्पेंड किया, उनको रिमूव कर दिया है अपनी नोटिस से। तो इसके अलावा और आज सीजेपी पार्टी और सेंटर के साथ 3rd राउंड टॉक्स शुरू हो चुकी हैं, और आज पार्लियामेंट में बहुत इंपॉर्टेंट एक विधेयक पेश हो रहा है। विधेयक क्या है कि पेपर लीक मामले में जो पकड़ा जाता है उसको 10 साल की सजा, उसको 10 करोड़ रुपया 10 करोड़ का जुर्माना, और 3 महीने के अंदर उसका फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनाया जाएगा। ये आज पेश होने जा रहा है। उम्मीद है कि दोनों सदन में ये पास होगा और ये बिल पारित होगा। तो आप करें बात, आप कोई बात करना चाहते हैं इसको मैं शॉर्ट में इसमें सब जैसे 1-2 चीजें मैं बोलूंगा। पहली चीज ये है कि सर 50% हमारी हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 25 साल से कम की है। ये सीजीपी नाम की जो भी इट्स नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी, आई वुड से इट्स लाइक ए जैसे बोलते हैं ना वॉल्केनिक eruption, वो एक eruption हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ नीट पेपर लीक समथिंग, जिसके लिए वो बनाई गई समथिंग। बट सर मुद्दा आना चाहिए समथिंग। सर एक हमारे डीके बसु साहब थे, डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई थी कि पुलिस का एक जो रोल है उसका लिमिटेशन क्या होना चाहिए। तो दिल्ली में आई हैव सीन कि कुछ बच्चों में, मैं एम नॉट सेइंग कि कुछ बच्चों ने लिमिट नहीं क्रॉस की। यस, लॉ एंड ऑर्डर को हमें मेंटेन करना चाहिए। बच्चों को भी इतनी, मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल जो एंटिटी जो सो कॉल्ड एज पॉलिटिकल एंटिटी, बट इट्स नॉट बेसिकली एक सोशल एक्टिविटी या एनजीओ के फॉर्म में ही मैं बोल सकता हूँ, जो सीजीपी है उसके जो हेड है उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती थी कि बच्चों को एटलीस्ट मैसेज कन्वे करें। अगर आपके इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स हैं तो इट मींस आपके फॉलो करने वाले सारे बच्चे वहां पर आ रहे हैं। तो उनको किस लिमिट, किस दायरे में रहना है। रिलीजन चीजों को मत बीच में यूज किया जाए, तो जो बीच में यूज की जाए, जो यूज की गई है। दूसरा, पुलिस का दायरा, जो हमारे डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, उसमें एक पुलिस की क्या लिमिटेशन होनी चाहिए, यूनिफॉर्म, उनका जो टैगलाइन नेम जो वो हाईलाइटेड होना चाहिए, हर एक चीज। तो सर वो मुझे लगता है उसका भी कहीं ना कहीं एक लिमिट क्रॉस हुआ है। तो एट द एंड आई थिंक जितने भी सर चीजें बनती है, मुझे लगता है उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। और द लास्ट, इट्स नॉट गवर्नमेंट, इट्स गवर्नेंस फेलर, और हमें इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो एक बात मैं लास्ट में बताना चाहूंगा, बच्चों से बताना चाहूंगा कि कोई भी प्रोटेस्ट ज्वाइन करने से पहले 50 बार सोचें, क्योंकि कल ही दिल्ली यूनिवर्सिटी ने वार्न कर दिया है कि जो बच्चा प्रोटेस्ट में है उसके खिलाफ सख्त एक्शन ली जाएगी।
उसको देख के जामिया मिलिया ने भी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने भी ये एडवाइजरी कर दी है कि जो जो बच्चों ने किया है, तो प्रोटेस्ट तो खत्म हो जाएंगे, जब सब आज भी हो जाए कल भी, लेकिन जो जो लोग वहां इन्वॉल्व थे आज आके लॉन्ग रन में वो गवर्नमेंट की नजर में, पुलिस की नजर में रहेंगे और पता नहीं उनके बाद उनके खिलाफ क्या क्या फ्यूचर में एक्शन होगा, उनकी पढ़ाई में क्या रुकावट आने वाली है। तो मेरे बच्चों से भी निवेदन है, कृपया कोई भी प्रोटेस्ट में ज्वाइन करने से पहले 50 बार सोचें। तो जो आपने बातें की, 2-3 बातें जो आपने कहा, इसमें इरप्शन हुई थी, एक ज्वालामुखी फटा था, आप वो कह सकते हो, ये कोई ऑर्गेनाइज ये जो काकरोच वहां से आया सुप्रीम कोर्ट के, और किस लिहाजे में उन्होंने कहा कुछ भी है, लेकिन ये सोशल मीडिया इसको पकड़ चुका है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के इम्पोर्टेंस ये वाला हो गया। हम ये चाहते हैं, मैं तो आपके ही जो बातें हैं कुछ, एक तो जो कोई इसमें अंडरस्टैंडिंग, इसको जल्द से जल्द इसको खत्म करना चाहिए, इस एजुटेशन जो भी कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जल्दी से इंटरवीन करके इसको खत्म करना चाहिए। जो आपने बात की कि बच्चों को एक देखो जेनजी मूवमेंट, बच्चे इन्वॉल्व होते हैं और इसमें जज्बा भी होता है। आपने देखो वहां पे प्रोटेस्ट के दौरान कैसे कैसे ह्यूमन चेन बनाई उन्होंने, वो बहुत सा खुद सेल्फ वॉलंटियर काम कर रहे हैं। तो इस उम्र में इसको कैसे हम कंट्रोल करें, और मैं ये कहता हूं कि जो भी कोर्ट इनके पुलिस केसेस बने वो सभी वापस होने चाहिए, जो हम जहां से कहेंगे। और जो बहुत अच्छी बात की, जो क्योंकि उसको आगे भी गांधीयन जो फिलॉसफी है हमारी, उसके वी नीड सोनम वांगचुक, और भी प्रोटेस्ट आगे करेगा, बहुत लाइफ है। हम नहीं चाहते कि वो उसकी जो कंडीशन है वो, उसने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उसका जो था, जो हंगर स्ट्राइक थी जब उसकी था, उसको ब्रेक करवाया। एक दूसरे हम ये बात करते हैं, जो हमने पहले सजेस्ट किया, आप लोगों ने बात की, इस पे जो राधा कृष्ण कमेटी की रिपोर्ट है, इसको जल्दी से जल्दी होना चाहिए। तो प्रिवेंशन की तरफ हमें होना, जो आपका जो अनफेयर मीन जो एक्ट है, कानून है, उसमें अमेंडमेंट भी जरूरी थी। जो मैं बात कर रहा हूँ, जो आपने कहा 47 बंदों को सैक किया, दिसंबर कल ही किया, जब उसके क्या इनकी ये भी होना चाहिए, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इसको कर रही है, कि इन लोगों की क्या इन्वॉल्वमेंट है। देखिए, 2 किस्म के जो भी है, डिपार्टमेंटल एक्शन, जब कोई भी हमारा एक गवर्नमेंट ने एक जुडिशियल कमीशन बनाना चाहिए मेरे ख्याल। देखेगा ये क्या कारण था, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है इसमें, चाहे वो सिविल है या क्रिमिनल है। जहां कहीं मैंसेरिया, जहां करप्ट प्रैक्टिस दूसरी, उसको जो हमारी एसओजी, जो हमारी जो स्पेशल जो भी सिट होगी, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, क्रिमिनल कोर्ट का मामला। लेकिन जो दूसरा कोई अगर किसी ने नेग्लिजेंस जहां पे है, जैसे आपने कहा ड्यूटी प्रॉपर नहीं है, डिलेक्शन फ्रॉम ड्यूटी है, डिपार्टमेंटल एक्शन है, वो भी साइमल्टेनियसली कंडक्ट, और लोगों के सामने एक आना चाहिए व्हाइट पेपर, जो जुडिशियल कमीशन बना कि यार ये क्या है। और वहां पे ये जो राधा कृष्ण कमेटी, वो भी वहां पे ये एक्सप्लोर, जनरल सा एक सभी स्टेक होल्डर इन्वॉल्व करके, ताकि इन फ्यूचर कोई इस किस्म का खिलवाड़ ना हो बच्चों के कैरियर से। एक जो हम कंस्ट्रक्टिव काम करें, इंडिया को आप कहते हो कि डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो जो आपने कहा कि भाई बच्चों को आप कह रहे हो, एप्रीहेंड कर रहे हो कि बच्चों को प्रोटेस्ट में नहीं जाना चाहिए, मैं तो नहीं ये कहूंगा, क्योंकि हर एक का हक है, तो डेमोक्रेटिक बेसिस सेशन है, स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, उसमें क्या है, स्टूडेंट यूनियन है, मैं नहीं ऐसा कहूंगा नहीं। लेकिन ये जो एक बैलेंस तक होता है, के बसु वाला केस, इससे आप अगर फॉलो करो, क्योंकि ये प्रोसेशन था, डेमोन्स्ट्रेशन थी, अगर जाओगे आप बीएनएसएस में, प्रोसीजर था पहले, उसकी धारा को उसको अनलॉफुल असेंबली डिक्लेयर करना पूरा जाता है, प्रिवेंट करना है उसको। लाठी चार्ज की नौबत तब होती है अगर वहां से वो उनको एक काशन दिया जाता है, उनके साथ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होते हैं, उनके वो डिक्टेट करते हैं कि भाई अब असेंबली जो है अनलॉफुल हो, प्रोसेशन जो है आगजनी पे उतर गया है,
जे तोड़ फोड़ पे आ गया है, ये इस किस्म की असेंबली है और फिर डिक्लेयर करते हुए अनाउंस करते एक तरीकाकार है जो हमारे बीएनएसएस में इम्बॉडीड है। और उसके बाद आपको ये लाठी वाला ये कहीं फोर्स ओरिजिनल फोर्स यूज करने की बात है, आप टांगे तोड़ने वाली, और वो बच्चा कह रहा मारो मुझे, हमने जो देखे हैं तो वो आगे से मार रहे हैं और किसी के पीछे डंडा कर रहे हैं। तो ये इसके बारे में भी पुलिस को सेंसिटाइज होना चाहिए, इमोशंस को समझना चाहिए, दिल्ली पुलिस को सेंसिटाइज करना पड़ेगा। और ये भी बात है, रात का जो फेयरनेस जो गवर्नेंस की है, सिस्टम की है, वो प्रिवेल करने चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो हमने बातें की हैं ये दूर तक जाएंगी, और इस पे और आज जो हमने राधा कृष्ण कमेटी की रिकमेंडेशन के बारे में बात की, उसके बारे में जो लोगों में जाएगा और लोग सुनेंगे, तो काफी थैंक यू वेरी मच।